सल्तनत नोरदान की शहजादी माहीन अपनी खूबसूरती, जहानत और नरमी दिल के लिए पूरे मुल्क में मशहूर थी। उसकी सालगिरह एक खास मौका होता था और इस साल की सालगिरह को बादशाह ने सल्तनत का सबसे अजीम जश्न बनाने का फैसला किया था। ये उसकी 18वीं सालगिरह थी, जिसे बुलूगत और समझदारी की अलामत समझा जाता था। जश्न के दिन महल के दरवाजे पर एक बूढ़ी फकीर औरत आई, जो अपने साथ 3 जादुई लिबास लेकर आई थी। वो 3 लिबास नीला, सब्ज और सुर्ख रंग के थे और हर एक लिबास में एक खास ताकत छुपी हुई थी। लोग हंसते हुए इन तोहफों को प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन माहीन ने उन्हें इज्जत दी और कबूल किया। पहला लिबास नीला था। जब शहजादी ने ये लिबास पहना, वो लम्हा भर में आसमान की बुलंदियों तक उड़ने लगी। बादलों के दरमियान उसने एक सुनहरी परिंदा कैद में देखा। उस परिंदे की नजर में ऐसी अफसुर्दगी और इंतजार था, जैसे सदियों से आजादी का मुंतजिर हो। माहीन ने फौरन परिंदे का कुफल खोला और वो खुशी से आसमान में परवाज कर गया। उसने शहजादी को एक पैगाम दिया कि सल्तनत पर एक अजीम खतरा मंडला रहा है और ये हकीकत उससे भी ज्यादा पेचीदा है जितना वो सोच सकती थी। शहजादी ने खुद को तैयार किया और वापस जमीन पर उतरी। उसने फैसला किया कि सल्तनत की हिफाजत करना उसकी अव्वलीन जिम्मेदारी है और इसके लिए उसे दैव के राज को जानना जरूरी है। वो फौरन सब्ज लिबास पहनने का इरादा करती है। सब्ज लिबास पहनकर वो बाग में जाकर दरख्तों और फूलों की सरगोशियां सुनने लगी। दरख्तों ने उसे बताया कि जमीन के नीचे एक गुस्से में भरा दैव जाग चुका है और वो इंतकाम के लिए तैयार है। दरिया की लहरें भी यही बताती हैं कि दैव अपनी ताकत जमा कर रहा है। शहजादी ने इस बात का अज़्म किया कि सिर्फ ताकत के जरिए ये जंग नहीं जीती जा सकती, बल्कि मोहब्बत और समझदारी की जरूरत है। दैव का दिल टूटा हुआ है और सिर्फ मोहब्बत ही उसे बदल सकती है। वो फौरन अपने दरबारियों को बुलाती है और उन्हें इस खतरे के बारे में आगाह करती है, लेकिन उसके मशवरे पर वो जंग की तैयारी करने लगते हैं। माहीन का दिल अफसुर्दा हो जाता है, क्योंकि वो जानती है कि जंग का रास्ता कभी नहीं होता। फिर वो सुर्ख लिबास पहनती है। सुर्ख लिबास की ताकत से वो इतनी रोशन होती है कि उसके जिस्म से निकलने वाली रोशनी ने सल्तनत की हर तरफ मोहब्बत की लहरें फैला दी। माहीन ने ऐलान किया कि वो खुद दैव के पास जाएगी ताकि उससे बात कर सके। उसके अज़्म ने दरबारियों को खामोश कर दिया और वो तन्हा इस सफर पर रवाना हो जाती है। माहीन ने जंगलों, पहाड़ों और अंधेरी गारों को पार किया। रास्ते में जानवर और परिंदे उसके साथ होते हैं, क्योंकि वो सब उसकी मोहब्बत और नरमी के दीवाने हैं। आखिरकार वो दैव के गाढ़ तक पहुंच जाती है, जो एक बुलंद पहाड़ के दरमियान छुपा हुआ था। गाढ़ से धुआं और आग निकल रही थी और हर तरफ सन्नाटा था। माहीन ने गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में दैव को पुकारा। उसकी आवाज में न नफरत थी और न खौफ, बस एक माँ की सी नरमी थी जो दैव के दिल तक पहुंच गई। दैव गुस्से में बाहर आया और उसकी आंखों में सदियों का दर्द छुपा था। वो गर्ज कर बोला कि इंसानों ने उसे धोखा दिया और कैद किया था, अब वो बदला लेगा। माहीन ने दैव की बातों को सुकून से सुना और फिर नरमी से कहा, ये वक्त इंतकाम का नहीं, बल्कि माफी का है। दैव चौंक गया, क्योंकि उसने कभी किसी इंसान की जबान में इतनी मोहब्बत और नरमी नहीं सुनी थी। शहजादी ने अपने सुर्ख लिबास की ताकत से दैव के दिल में छुपी उदासी को छू लिया। दैव के आंसू निकल पड़े और उसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा। माहीन ने कहा कि वो सल्तनत वापस जाकर सबको सच बताएगी और दैव को इज्जत दिलाएगी। दैव ने पहली बार किसी इंसान पर यकीन किया और वादा किया कि वो हमला नहीं करेगा। शहजादी ने दैव के जख्मों पर मरहम रखा और उसे तसल्ली दी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दिलासा देती है। दैव ने खुशी से उसके कदम चूमे और कहा कि वो अब कभी नफरत नहीं करेगा। माहीन ने वादा किया कि वो सल्तनत में उसके लिए एक मुकाम बनाएगी जहां सब उसे इज्जत से देखेंगे। दैव का दिल पिघल गया। शहजादी वापसी के सफर पर निकली, लेकिन अब वो तन्हा नहीं थी। दैव के आशीर्वाद और कुदरत की दुआएं उसके साथ थीं। जंगल के दरख्त झूमने लगे और परिंदे खुशी से गाने लगे। रास्ते में वो सोचती रही कि मोहब्बत की ताकत किस तरह सब कुछ बदल सकती है। उसका दिल सुकून और खुशी से भर गया था। सल्तनत वापस पहुंचते ही सबने उसका इस्तकबाल किया, लेकिन सब हैरान थे कि दैव का क्या हुआ। माहीन ने सबके सामने सच बयान किया कि दैव बदजात नहीं था, बल्कि वो सदियों की तन्हाई का शिकार था।
उसकी बातों ने सबके दिल बदल दिए और रियाया ने दैव को माफ कर दिया। मोहब्बत ने एक बार फिर नफरत पर फतह पाई। बादशाह ने अपनी बेटी पर फख्र करते हुए सल्तनत में ऐलान किया कि अब दैव भी हमारी रियाया का हिस्सा है। एक अजीम जश्न मनाया गया जिसमें दैव को इज्जत दी गई। शहजादी माहीन की आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि उसका ख्वाब पूरा हो चुका था। वो 3 लिबास अब महल के खजाने में रखे गए, लेकिन सब जानते थे कि असल जादू लिबास में नहीं बल्कि शहजादी के दिल में था। सल्तनत में अमन और खुशहाली का दो दिलों की शहजादी कहने लगे। सालों बाद भी लोग अपनी नस्लों को शहजादी माहीन की कहानी सुनाते और मोहब्बत की ताकत का सबक देते। दैव अब सल्तनत के बच्चों के लिए किस्से सुनाने वाला दोस्त बन चुका था। नीला, सब और सुर्ख लिबास अब अलामत बन चुके थे आजादी, हिकमत और मोहब्बत की। नोरदान सल्तनत दुनिया भर में अमन का मरकज बन गई। शहजादी माहीन दिन ब दिन अपनी रियाया की खिदमत करती रही और अपनी सल्तनत को खूबसूरत बनाती रही। उसकी कहानी अब दैव, इंसान, परिंदे और दरख्त सबको जोड़ने वाली दास्तान बन चुकी थी। मोहब्बत की ये शम्मा नस्लों तक जलती रही और यूं शहजादी का ख्वाब हमेशा के लिए अमर हो गया।